Hello students, let's see the question. So the question says why gold foil was used for the alpha particle scattering experiment. तो बच्चों alpha particle scattering experiment किसने किया था वो तो पहले याद कर लो, रदरफोर्ड ने किया था। और इसके चलते हमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसका अंदाज़ा मिला था, राइट। अब ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे हमने गोल्ड फॉयल का इस्तेमाल किया था। ये गोल्ड फॉयल बहुत 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 थिन था, बहुत ही थिन था, लेकिन इतना थिन शीट या फिर इतना थिन फॉयल हमें मिलेगा कैसे? वो शायद हैमरिंग से हो सकता है, राइट। हैमरिंग से अगर हमें कोई मेटल से शीट्स मिल जाए तो हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? मेलिएबिलिटी, है ना। अब देखो, गोल्ड इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल और इसी के चलते गोल्ड को चुना गया, ठीक है। ऊपर से एक और रीज़न भी है, यहाँ पे एक और रीज़न है वो भी बता देती हूँ। गोल्ड इज हेवी मेटल। अब हेवी मेटल है फिर भी इसका पतला फॉयल लिया है हमने। मीनिंग क्या है? देखो, अगर एटम के हिसाब से देखा जाए, अगर एटॉमिक मास के हिसाब से देखा जाए तो गोल्ड जो है ना, एटॉमिक मास इसका काफ़ी ज़्यादा है। यानी आप तो ऑलरेडी अभी जानते हो कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या नतीजा रहा होगा। तो गोल्ड का जो एटॉम है इसमें न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज़ हेवी। क्योंकि हेवी न्यूक्लियस है तो इसीलिए आपको जो न्यूक्लियस का पोजीशन अच्छे से समझ में आया। अगर मानो आप कोई लिथियम टाइप का बहुत हल्का मेटल लिया होता, लिथियम का बहुत ही कम एटॉमिक मास होता है, एटॉम का मास काफ़ी कम होता है, तो न्यूक्लियस इसका काफ़ी हल्का होता है, तो न्यूक्लियस इज़ नॉट हैवी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है, मानो ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो आके टकरा के वापस नहीं आए। ये जो 180 डिग्री रिबाउंड हो रहा था ये हुआ ही नहीं सही से, मतलब ऑलमोस्ट 180 डिग्री रिबाउंड जो हो रहा था वो हुआ ही नहीं। तो आपको ना न्यूक्लियस का पोजीशन ही नहीं समझ में आएगा। अगर हल्का होता है तो इसको धकेल के कहीं और चला जाएगा, 180 डिग्री रिबाउंड नहीं होगा। लेकिन अगर भारी होता है, अगर न्यूक्लियस भारी होता है तो टकरा के वापस आएगा, 180 डिग्री रिबाउंड इसका दिखा जाएगा। तो तभी जाके न्यूक्लियस का पोजीशन आपको सही सही समझ में आएगा। तो ये दो रीज़न था कि गोल्ड को लिया गया, राइट। तो चलो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में हार्डेस्ट मेटल लिखा हुआ है। देखो, हार्डेस्ट मेटल से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि इसका शीट बनाना ज़रूरी होता है या इसका फॉयल बनाना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ नॉट योर आंसर। इट इज़ द मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल मतलब खींच के वेयर बनाना। हम वेयर थोड़ी बना रहे हैं, हम तो फॉयल या फिर शीट बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। इट इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल और वही मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है। सो दिस इज़ योर आंसर, सी इज़ योर आंसर। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।